टेंस का आखिरकार में जन्म कैसे हुआ, टेंस को पहचानते कैसे हैं। टेंस में हमें पहचानना ये सिखाया जाता है कि ये पास्ट होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये फ्यूचर होगा, ये कंटिन्यूस होगा, ये परफेक्ट होगा। अरे नहीं भाई, पहले ये समझाइए कि पहचानेंगे कैसे। अगर हमने बोला ये व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड बिकता है, व्हाइट बोर्ड बनता है, तो क्या व्हाइट बोर्ड में जान है? तो जवाब आएगा नहीं। क्या व्हाइट बोर्ड लिविंग है? तो नहीं। तो इस पे काम किया जाता है, ये काम करता नहीं है। तो जिस पे काम किया जाता है उसे बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग, और जो काम खुद करता है उसे बोलते हैं लिविंग थिंग। और जब कोई लिविंग थिंग काम करता है तो वहां से टेंस का जन्म होता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये टेंस है, आप पढ़ रहे हैं तो ये टेंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग जीवित व्यक्ति हैं। तो टेंस का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है, अगर कोई जानवर काम करता है, यानी कि दुनिया में जो भी कुछ है जो जीवित होता है, अगर उसके द्वारा कोई काम होता है तो वहां से टेंस का जन्म होता है। तो आज के बाद से तो आपको समझ में आ गया कि हमने बोला सीता पढ़ती है, ये टेंस है। हमने बोला कि किताब बिकती है, तो किताब क्या खुद से बिकती है कि किताब को बेचा जाता है? किताब को बेचा जाता है। किताब एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन डूअर है, तो इसका मतलब किताब टेंस नहीं है। हमने बोला रेलगाड़ी चलती है, तो क्या रेलगाड़ी में दम है? रेलगाड़ी जीवित है? नहीं। रेलगाड़ी को चलाया जाता है तो रेलगाड़ी चलती है, ये एक टेंस नहीं है। अब ये क्या है, ये हम आगे वाले वीडियो में अभी इसी में इस वाले नॉन लिविंग थिंग में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी समझिए कि ड्राइवर ट्रेन चलाता है, तो ड्राइवर जो ट्रेन चलाता है तो ड्राइवर एक जीवित व्यक्ति है, लिविंग थिंग है, डूअर है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो गया? टेंस हो गया। लेकिन आपने बोला रोड बनता है, तो रोड क्या जीवित है? नहीं। आपने बोला सब्जी बिकती है, तो क्या सब्जी खुद से बिकती है? नहीं। तो रोड बनता है, सब्जी बिकती है, ये सब टेंस नहीं है। पहचान में तो आ गया ना। अब आपने बोला कि मजदूर लोग रोड बनाते हैं, तो मजदूर लोग ना रोड बनाते हैं, तो मजदूर बनाते हैं तो टेंस हो गया। और आपने बोला रोड बनता है तो वो टेंस नहीं हुआ। आपने बोला कि किताब बिकती है तो ये टेंस नहीं है। और आपने बोला कि मैं किताब बेचता हूं तो ये टेंस है, क्योंकि काम यहाँ पे आप करते हैं। तो जब कोई लिविंग व्यक्ति काम करता है तो टेंस का जन्म होता है, और जब कोई नॉन लिविंग के ऊपर काम होता है तो वहाँ पे अब उसको क्या कहते हैं उसको समझिए। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो हमको ये बात तो समझ में आ गया कि टेंस का जन्म कैसे हुआ, कि अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वहाँ से टेंस का जन्म होता है। और टेंस को ही हम बोलते हैं क्या? एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। एक नया चीज़ सीखी। देखिए हम आपको इतना डीप तरीके से पढ़ाएंगे ना कि आपके सामने इंग्लिश जो है वो पानी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जामिनेशन आप पास कर जाइएगा, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाइएगा, और अपने ऊपर आप इतना पर्सनालिटी को डेवलप कर लीजिएगा कि फिर लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। समझे? तो अब समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा जो लिविंग थिंग है तो वहाँ से टेंस का जन्म होगा, और टेंस का ही मतलब होता है एक्टिव वॉइस। हम लोग को आज तक समझ में नहीं आता था कि भाई एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, टेंस क्या है। अरे कुछ नहीं है यार, जो सब्जेक्ट है वही टेंस है, और जो टेंस है वही एक्टिव वॉइस है। जो सब्जेक्ट दो तरीके का है, सब्जेक्ट जो लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। तो लिविंग काम करेगा तो टेंस का जन्म होगा, टेंस को ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब हमने यहाँ पे समझा कि ठीक है, काम करने वाले को लिविंग कहते हैं, लिविंग काम करेगा तो टेंस का जन्म होगा, और टेंस से ही एक्टिव वॉइस का जन्म हो जाता है, यानी कि टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन अब अगर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, तो हमने बोला कि मैं सब्जी बेचता हूँ, तो मैं बेचता हूँ तो टेंस हो गया। और हमने बोला कि सब्जी बिकती है, तो क्या सब्जी खुद से बिकती है? तो जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सब्जी को बेचा जाता है। तो जिस चीज़ को बेचा जाता है यानी कि जिसके ऊपर काम किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्या हो गया? पैसिव वॉइस। अब समझिए बात को कि एक जो अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो टेंस का जन्म होगा, और अगर कोई व्यक्ति काम ना करके किसी चीज़ के ऊपर काम किया जाता है, यानी कि नॉन लिविंग पे अगर कोई काम होता है तो पैसिव वॉइस का जन्म होता है। बात को समझिए। हमने बोला कि अगर कोई लिविंग पर्सन काम करेगा तो टेंस का जन्म होगा, और अगर कोई लिविंग पर्सन काम ना करके किसी के ऊपर काम होता है, जैसे किसी के ऊपर कैसे काम होगा? जिसके अंदर में जान प्राण नहीं होगा उसी के ऊपर ना काम होगा। व्हाइट बोर्ड खुद से तो नहीं बन जाएगा, व्हाइट बोर्ड को बनाया जाएगा। तो व्हाइट बोर्ड बनता है, इसका मतलब क्या है? व्हाइट बोर्ड एक नॉन लिविंग थिंग है, एक नॉन डूअर थिंग है। तो अगर नॉन डूअर पे कोई काम होता है तो वहाँ से पैसिव वॉइस का जन्म होता है। अगर कोई आदमी काम करेगा तो एक्टिव वॉइस, और अगर कोई निर्जीव वस्तु पे काम होगा तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। आपने बोला कि कुर्सियाँ बिकती है, तो कुर्सियाँ बिकती है नहीं, यानी कि कुर्सियाँ खुद से नहीं बिकती, कुर्सियों को बेचा जाता है, तो वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस। और आपने बोला कि मैं कुर्सी को बेचता हूँ, तो वो हो गया आपका एक्टिव वॉइस यानी टेंस। आपने बोला
कि मैं कलम को बेचता हूँ, आपने बोला मैं कलम को बेचता हूँ, तो ये क्या हो गया, टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि आप एक जीवित पर्सन है, आप एक लिविंग पर्सन है, तो आपने बोला कि मैं कलम को बेचता हूँ, तो टेंस हो गया। टेंस मतलब एक्टिव वॉइस हो गया। और आपने बोला कि कलम बिकती है, तो ये क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि कलम खुद नहीं बिकती है, कलम को बेचा जाता है। तो अब हमको समझ में आ गया कि जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं अगर उनके ऊपर काम होता है तो वो होता है पैसिव वॉइस, और अगर कोई व्यक्ति खुद से काम करता है तो वो होता है एक्टिव वॉइस। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हमको समझना है इसको एग्जाम्पल से।